ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਮਿਸਿਸ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਮਿਸਿਸ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰੀਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि गीता का की सार है तो सानू इस विचों की सीखने की लोड़ है। जी वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू। सो थोड़ा सा आपके बारे में हम जानना चाहेंगे पहले कि ये जो हम सीरीज़ नई शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम आने वाले समय में हर हफ्ते गीता का जो मुख्य सार है उसके बारे में बात करेंगे। आप ऐसा वॉलंटियर स्पीकर हिंदुज़म के जाके बातें करते हैं, तो किस चीज़ ने आपको ये प्रेरित किया कि आपने ये अपने आप ये इनिशिएटिव लिया और हिंदुज़म का आपको ज्ञान जो है कहाँ से आया? देखिए, एक तो मैं बॉर्न एंड रेज्ड एज हिंदू, तो वो घर से, परिवार से, समाज से, भारत में इतना वक्त रहे हैं जी, तो ये सब चीज़ें तो पार्ट ऑफ आवर कल्चर है, तो आ ही जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो जो चीज़ें हम वहाँ पर, बुक इज़ सो क्लोज टू यू कि आपको पता नहीं चलता है। जब हम यहाँ पर आए तो आने के बाद जो थोड़ा डिस्टेंस हुआ उसमें अपने कल्चर का, अपने ट्रेडिशन की वैल्यू और भी ज़्यादा पता चली। वॉलंटियर वर्क करने की जो वजह थी हिंदुइज़्म पे, मैंने देखा कि जो वॉलंटियर्स हैं सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में हैं या हॉस्पाइस सोसाइटी में हैं, वो बहुत डिफरेंट धर्मों के लोगों को डील करते हैं। तो उसमें बहुत सारे हिंदू लोग भी हैं और मोस्टली जिस वक्त वो बीमार होते हैं या वेरी लो टाइम ऑफ देयर लाइफ, तो उस वक्त उनको ज़्यादा ज़रूरत है धर्म को जानने की और उसके करीब आने की, क्योंकि वो देखते हैं कि बाकी चीज़ें जिनमें हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे वो तो एक तरह का उस वक्त मीनिंगलेस सा लगने लग जाता है। तो व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ धर्म, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, तो ये सब चीज़ें हिंदू वे से कैसे उसको एड्रेस करें, इस वजह से ये मैंने दैट इज व्हाट इंस्पायर्ड यू, एंड उसी की वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं जी। ओके जी। सो आज गीता के बारे में तो हमने हर किसी को कोई जानता है कि गीता में बहुत सारे उपदेश जो हैं वो दिए गए। सो आज चाहेंगे कि आज जो पहला सेगमेंट है हमारा, इसके अंदर आप हमें इफ़ यू कैन गिव अस अ ब्रीफ हिस्ट्री, कब ये हुई, कब क्या क्या बताया गया और इसके अंदर से क्या सीखने की ज़रूरत है। इफ़ यू कैन हैव अ ओवरव्यू ऑफ द एंटायर गीता टुडे। श्योर जी, श्योर। हरप्रीत जी, ऐसा है कि जो भारतीय जीवन शैली है उसमें ये बताया है कि जो हमारे जीवन की सार्थकता है वो किस चीज़ में है। जीवन की सार्थकता है या परम लक्ष्य जो है, उनका ये मानना है कि ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये बहुत सारे जन्मों के बाद मनुष्य शरीर हमें मिला है और इट इज़ वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि यही वो एक शरीर है जिसमें हम शरीर में रहते हुए आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। तो इस छोटे से जीवन में हमें शाश्वत जीवन का ज्ञान हो सकता है। आत्मा जो है वो अजर है, अमर है। तो अगर हम अपने को सोल कॉन्शियस लेवल पे समझ पाएं, नॉट एट द इंटेलेक्चुअल लेवल बट एट एक्सपीरियंशियल लेवल, तो हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है। भगवद गीता की उपयोगिता ये है कि ये हमें एक प्रोसीजर बताती है हाउ टू गेट टू दैट लक्ष्य। ओके, तो इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं और जो चैप्टर्स में अंदर क्या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके उसके अंदर जो उपदेश मिल रहे हैं या ओवरऑल जनरल, जैसे आपने कहा कि एलिवेट योरसेल्फ और अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। एक्चुअली ये बहुत ही आज से 5000 साल पहले आपने सुना होगा महाभारत का युद्ध हुआ था जी। उसके दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिए थे जी। भगवान कृष्ण जो हैं, हिंदूज़ का मानना है कि जैसे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट हुई थी इन ह्यूमन फॉर्म एज लॉर्ड कृष्ण, तो भगवान कृष्ण ही इज़ द वेरी सोर्स। तो उन्होंने अपने श्रीमुख से ये अर्जुन को उपदेश दिए थे जी। उस युद्ध के मैदान में, ड्यूरिंग दैट वॉर।
5000 साल पहले। ओके, सो व्हाट इज़ द रेलेवेंस टुडे? क्योंकि 5000 साल पहले जो कुछ हुआ, जैसे इवॉल्वमेंट होगी, टेक्नोलॉजिकली बहुत हमने एडवांस कर दिया, तो उस समय से और जो उपदेश मिले, आज का जो सोसाइटी है उसको क्या सीखने की उसमें से ज़रूरत है और क्या सीख सकते हैं? देखिए हरप्रीत जी, ऐसा है कि 5000 साल की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे दिस इज़ अ हिस्ट्री, राइट right? No doubt, historically it happened. But there are many aspects to this, ये जो दिस कन्वर्सेशन which happened. Right. इसके historical हैं, metaphorical है, Right. psychological level है, लेकिन जो सबसे important बात है, truth of the human being, राइट truth of the soul, जी। और science of the soul has been revealed. ओके तो जो साइंस है वो चेंज नहीं है, परिस्थितियां बदली हैं, ठीक। पर मनुष्य की मनस्थिति नहीं बदली। ठीक आज से अगर 5000 साल पहले जिस वक्त ये युद्ध हो रहा है, जमीन को लेके हो रहा जी। है, राज्य को लेके हो रहा है, मनुष्य का लोभ, वो आज 5000 साल पहले में कम नहीं हुआ। राइट सो द ह्यूमन माइंड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कंफ्यूजन्स हैं, जी जो स्ट्रेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, काम है, क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, मोह है, वो नहीं बदले हैं। ठीक और उनको डील करने के लिए हाउ टू डील विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन माइंड, Right. ये भगवान कृष्ण ने बताया था। ठीक। और क्योंकि ये सोर्स से आ रही है इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाई इट्स मोर इम्पोर्टेंट। राइट आपने देखा होगा कि आजकल के ज़माने में इतने तरह के इज़म और फिलॉसफीज हैं, जी बिल्कुल बहुत तरह के, हजारों गुरुज, so many of them are telling all the days. different Absolutely. stories, Right. and this one is coming right from the source. ठीक ये इसकी इम्पोर्टेंस है। वेरी नाइस। और ख़ास तौर के ऊपर हिंदूज़ के हमारे जो भाई बहनें जो प्रोग्राम देख रहे हैं, यंगस्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं, ये हर एक धर्म में हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो जुड़ नहीं सक रहे, और उसी की वजह से, क्योंकि सेरेमनीज़ और रिचुअल्स तो बहुत होती हैं, लेकिन जो एसेंस है धर्म का वो शायद हम उन तक पहुंचा नहीं सक रहे। तो आप क्या समझते हैं, जो गीता का सार है जिसके बारे में आपने बात का, साइंस ऑफ द सोल की बात कर रहे हैं, यंगस्टर्स और ख़ास तौर के ऊपर हमारे बच्चे, हर एक धर्म में जिसमें भी किसी का जन्म हुआ, उसी धर्म में वो व्यक्ति जो है उसको परिपक्व होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, ये हमारा एक मानना है कि क्योंकि जिस भी धर्म में हम पैदा होते हैं, हमारे संस्कार, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट जो है उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। पर यंगस्टर्स जो हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कोई भी धर्म में लिप सर्विस तो बहुत की जाती है, लेकिन जो एसेंस है उसके साथ हम जोड़ नहीं सकते। सो फॉर द यंगस्टर्स, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसका सार जो है वो अपने जीवन में ज़रूर ग्रहण करें? हरप्रीत जी, ऐसा है कि जो बच्चे हैं आजकल, दे आर वेरी स्मार्ट किड्स, जी वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, और बड़ी बात ये है कि उनके पास दे हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप उनको ये कह के नहीं बहला सकते कि देखिए हमारे बड़े बूढ़े ऐसे करते थे, या हमारे घर की परंपरा है, या दिस इज आवर ट्रेडिशन, वी यूज टू डू दैट, यू डू दिस। आप फेथ रखो, आप श्रद्धा रखो, इन बातों से आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते। राइट वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जो क्वेश्चंस आप उनको दोगे, उनके आंसर्स दोगे, दे हैव टू बी लॉजिकल। राइट वो लॉजिकल हों, वो साइंटिफिक हों, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम उन बच्चों को एनकरेज करें टू एक्सपेरिमेंट। राइट तो जिस तरह से साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है, लेबोरेटरी में आप कोई कोई फैक्ट है जी लेबोरेटरी में आप उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके बाद आप रिजल्ट्स देखते हैं कि उससे पता चलता है कि वेदर दिस थिंग और दिस थ्योरी, दिस फिलॉसफी वाज ट्रू और नॉट। राइट तो हम बच्चों को एनकरेज करें टू एक्सपेरिमेंट। लेकिन धर्म के क्षेत्र में एक बात होती है जी कि हमारे पास कोई लेबोरेटरी नहीं है, आवर ह्यूमन फील्ड इज द लेबोरेटरी। दैट्स राइट। तो उसमें जो हमें भगवान कृष्ण ने तरीके बताए हैं, डिफरेंट प्रोसेस बताए हैं फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, वर्णाश्रम, धर्म, उसके तरीके से उन्होंने बहुत अलग अलग प्रोसेस बताए हैं। राइट कोई एक प्रोसेस नहीं है कि ओके यू गो डू दिस वे। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई और कहा कि यू चूज व्हाट सूट्स यू, राइट डू इट अकॉर्डिंग टू दैट। तो बच्चों को वो एक्सपेरिमेंट करके राइट वेदर इट वर्क्स फॉर देम, तो तब बच्चे जो हैं वो जुड़ेंगे।
राइट इसको आने वाले समय में ऑफ कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस बिकॉज हमारा एम्फोसिस तो यही है कि जो इम्पोर्टेंस है उस समय की और जो इस ऐतिहासिक वार्तालाप जो हुआ इसमें से आज क्या सीखा जा सकता है और कैसे उसको इम्बाइब करके अपने जीवन में हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। सो जैसे मैंने पहले आपसे पूछा था थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दे दीजिए कितने चैप्टर्स हैं और क्या हर एक चैप्टर में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके बात की गई है या जनरल जो है साइंस ऑफ द सोल के बारे में ही बात हो रही है? देखिए ऐसा है, इसमें 18 अध्याय हैं, ठीक है, गीता के और करीबन 750 के करीब श्लोक हैं। ओके, संस्कृत के 18 अध्याय, 750 श्लोक जी। और हर चैप्टर में अलग सब्जेक्ट है। ठीक। भगवान ने बहुत सारे तरीके बताए। कहीं पे उन्होंने ज्ञान योग को बताया जी। कहीं पे कर्म योग को बताया, कहीं भक्ति की महत्ता को बताया, कहीं पर उन्होंने ध्यान योग को बताया जी। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स को अर्जुन की मनस्थिति के अकॉर्डिंग उठाया है। ठीक है। आपको मैं ये बताऊं कि जो वेद हैं जी, वेदों का पूरा सार उपनिषदों में होता है। ओके। उपनिषद, गीता को एक उपनिषद की संज्ञा दी गई है। ओके। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है पास बैठना, नथिंग, जस्ट पास बैठना। जी। जिस वक्त कोई शिष्य पास बैठता है अपने गुरु के विद ऑल द श्रद्धा इन द गुरु, राइट, टोटल सरेंडर माइंड, तो उस वक्त गुरु जो है अपने हृदय के गूढ़तम रहस्यों को उस शिष्य के आगे उजागर कर देता है। बहुत खूब जी, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।